नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको शनि के साढ़े साती की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती की शुरुआत, प्रथम चरण की शुरुआत 29 अप्रैल को हुई थी। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक लगभग 2.5 महीने आप लोगों ने साढ़े साती के प्रथम चरण का अनुभव किया होगा। देखिए, जीवन में संघर्ष तो हर व्यक्ति को झेलना पड़ता है, लेकिन कोई कोई संघर्षों से थक कर हार मान लेता है, कोई कोई संघर्षों से नहीं थकता, हार नहीं मानता और अपने संघर्षों से अपनी किस्मत बदल करके रख देता है। अब आपने लगभग 2.5 महीने अनुभव किया होगा साढ़े साती का। फिलहाल 17 जनवरी 2023 तक तो आप पर साढ़े साती से राहत आपको मिली हुई है, लेकिन 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू हो जाएगा। बहुत से जातक जो मीन राशि के हैं और जिन्होंने प्रथम चरण का कष्टदायक अनुभव झेला है, केवल 2.5 महीने ही सही, तो उन्होंने अनुरोध किया है कि मीन राशि के जातकों के लिए साढ़े साती पर एक वीडियो अलग से अपलोड कीजिए ताकि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी रहे। देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना इससे बेहतर है कि आग लगने से पहले ही पानी की व्यवस्था कर ली जाए। तो 17 जनवरी 2023 से मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होने जा रहा है। तो पहले से आप सावधान हो जाइए, पहले से उपाय करते रहिए, तो साढ़े साती के प्रभाव से काफ़ी कुछ आप बचे रहेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यही समझाऊंगा कि साढ़े साती कैसे लगती है, कब कब कौन कौन सा चरण रहेगा, और फिर उसके बाद अलग अलग बताऊंगा हर चरण के बारे में, और वीडियो के अंत में शनिदेव के उपायों पर भी चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। पहले ये समझते हैं कि साढ़े साती की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, साढ़े साती 7.5 वर्ष की होती है और इसमें 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं। जब शनिदेव का गोचर लग्न से 12वें भाव में होता है, यानी लग्न से एक भाव पहले यहाँ 12वें भाव पर, तो साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाती है। जब शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में गोचर करते हैं तो साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत होती है, और जब शनिदेव लग्न से एक भाव आगे गोचर करते हैं तो साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा तो आप पर साढ़े साती के पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी। जब मीन राशि में गोचर होगा शनिदेव का तो दूसरे चरण की, और जब मेष राशि में होगा तो तीसरे चरण की शुरुआत होगी, और जब शनिदेव का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा तो साढ़े साती की समाप्ति हो जाएगी। तो ये तो साढ़े साती के अलग अलग चरणों की स्थितियां रहीं। अब आप डेट्स नोट करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि साढ़े साती आपको पूरे 7.5 साल तक झेलनी है। तो देखिए, पहला जो चरण होगा वो आप नोट करिए, 17 जनवरी 2023 शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके लग्न से एक भाव पीछे, और 17 जनवरी से 29 मार्च 25 तक साढ़े साती का पहला चरण आपके जीवन में प्रभावी रहेगा। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2023 तक पहला चरण प्रभावी होगा साढ़े साती का। तो चलिए पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि प्रथम चरण में क्या क्या होता है। देखिए, साढ़े साती की शुरुआत जब होती है तो इसका पहला प्रभाव व्यक्ति के मस्तिष्क पर, माइंड पर पड़ता है, और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। साढ़े साती की शुरुआत हो गई। 12वां भाव क्या होता है? व्यय भाव होता है। व्यय यानी कि खर्चे का भाव। तो केवल पैसा ही नहीं खर्च होता, और भी चीज़ें
हमारे मन मस्तिष्क का ह्रास होता है, स्वास्थ्य में कमी आती है, संबंधों में कमी आती है और साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप कमज़ोर होने लगते हैं। माइंड में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है, आज का काम कल करेंगे, ये आपके नेचर में आ जाता है और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कोई भी काम समय से पूरा नहीं हो पाता। जब काम समय से पूरा नहीं होता तो मन में निराशा भर जाती है, संघर्ष बढ़ जाता है, कार्यों में डिले होता है, काम अधूरे रह जाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहां जाकर के थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई है, कंपटीशन की तैयारी है, व्यापार व्यवसाय है या नौकरी है, हर क्षेत्र में आधे अधूरे मन से ही आप कार्य करेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता रहेगा और बार बार नेगेटिव फीलिंग्स आती रहेंगी। इस तरह की मानसिकता बनेगी कि छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, नौकरी नहीं मिलने वाली है, जॉब भी नहीं मिलेगा, और कभी कभी तो निराश होकर आप सब कुछ छोड़ भी देते हैं। कार्य व्यवसाय में हैं तो वहाँ भी काम में मन नहीं लगता, कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। परिणाम ये होता है कि कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते, अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन और चिड़चिड़ापन आ जाता है और इससे आपका दाम्पत्य सुख भी प्रभावित होता है। शनिदेव जब 12वें भाव में रहेंगे तो शनिदेव की दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ेगी। तो छठे भाव पर पड़ने से क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। खास करके पैरों में थकान महसूस होगी, पैरों में दर्द महसूस होगा, जॉइंट्स पेन से आप परेशान हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है। ओवरऑल कहा जाए तो शारीरिक थकान से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। चूँकि खर्चे आपके बढ़ेंगे तो कर्ज भी लेना पड़ सकता है। चूँकि शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय भी नहीं हो पाएगा, वाणी में रूखापन रहेगा, कटुता रहेगी और अक्सर आप अपने भाग्य को दोष देते हुए नजर आएंगे और बिला वजह से ही लोगों से शत्रुता मोल लेते रहेंगे। जब काम में मन ना लगे, निराशा घेर ले, तो आपके मन में ये आएगा कि कहीं टूर ट्रैवल पर चलते हैं ताकि आपके मन को सुकून मिले, तो यात्राएं भी बढ़ेंगी। ज़्यादा संभावना ये भी बनती है कि लोग इस दौरान अपनी मातृभूमि को छोड़कर अन्यत्र किसी दूसरे शहर में भी चले जाते हैं। तो ये स्थिति आपके जीवन में मार्च 2025 तक रहेगी। 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में साढ़े साती का प्रथम चरण प्रभावी रहेगा, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। तो इस दौरान जितना अधिक आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप दीन दुखी, गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय व्यक्तियों की मदद करेंगे, दान पुण्य का कार्य करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, उतना ही अधिक आप साढ़े साती के दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सेकंड फेज की। 29 मार्च 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके कुंडली में आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। अब आप इसकी भी डेट आप नोट कर लें, 29 मार्च 2025, 29/3/25 से लेकर के और 3 जून 2027 ये टाइम पीरियड है। 29 मार्च 2025 से और 3 जून 2027 तक शनिदेव मीन राशि में ही गोचर करेंगे और आपके जीवन में साढ़े साती के दूसरे चरण का शुरुआत होगी। दूसरा चरण प्रभावी रहेगा। तो जब शनिदेव व्यय भाव से बाहर निकलेंगे, एक खराब भाव से बाहर निकलेंगे और एक अच्छे भाव में आएंगे, क्योंकि लग्न का भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है, आपकी कार्यशैली होती है।
तो हर चीज़ में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि जब जब शनिदेव वक्री होंगे, शनिदेव एक वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, तो जब वक्री होंगे तो फिर से 12वें भाव का प्रभाव आपको डालेंगे और आपको इसीलिए जीवन में ऐसा लगेगा कि अभी तो स्थितियाँ बहुत अच्छी थीं, अचानक से बदल गई, फिर से परेशानी शुरू हो गई। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब मार्गी से वक्री होंगे तो फिर से 12वें भाव में पहुंच जाएंगे और फिर स्थितियां खराब होने लगेंगी। तो खैर बाद में बताते रहेंगे आपको विस्तार से, आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जब जब वक्री होंगे, जब मार्गी होंगे, ये सारी चीज़ें अलग से मनाते रहेंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि इन 2.5 वर्षों में क्या क्या इस फल आपको प्राप्त होंगे। जब वक्री होंगे यानी फिर से 12वें में जाएंगे तो फिर आपके यात्राएं बढ़ जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब मार्गी हो जाएंगे तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। शनिदेव की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम भाव, तो मेहनत करने की प्रवृत्ति तो आपकी बढ़ेगी, परिश्रम करने की क्षमता तो बढ़ेगी, लेकिन छोटी छोटी यात्राएं फिर भी होती रहेंगी। भाई बहनों से, पड़ोसियों से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। हालांकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा और वो ये है कि आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। शनिदेव जब भी पराक्रम भाव में गोचर करते हैं या पराक्रम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। फिर भी मित्रों और संबंधियों से, पड़ोसियों से मतभेद बने रहेंगे, छोटी छोटी बातों में बहस होती रहेगी। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके जीवन में सप्तम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। तो यहाँ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। पारिवारिक रिश्ते या लव रिलेशंस हैं या पार्टनरशिप हैं, उसमें परिवर्तन आएगा, संबंध खराब होंगे। लेकिन एक बहुत अच्छी बात होगी और वो ये कि आपके अंदर सेल्फ डिपेंड होने की भावना बढ़ेगी। आपके स्वभाव में एटीट्यूड आ जाएगा। खास करके अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आपको ये लगने लगेगा कि ये काम तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। फिर आपको ये भी लगेगा कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तो पार्टनरशिप से क्या लाभ। तो आप पार्टनरशिप को तोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे संबंध और भी खराब होंगे और कभी कभी आर्थिक क्षति भी होगी। लेकिन 7.5 के सेकंड फेज का प्लस पॉइंट यही है कि आपके भीतर धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगेगी, कार्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और आपको ये लगता है कि अब आप सेल्फ डिपेंड रह करके भी कार्य पूरा कर सकेंगे। भागदौड़ बढ़ेगी लेकिन कार्यस्थल पर स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्यों में गति आएगी। कार्य के प्रति आपके अंदर समर्पण की भावना बढ़ेगी, जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी, जिससे कि कार्यस्थल पर आपको सफलता और लाभ की स्थितियां बनेंगी। और ख़ास करके अगर आप शनि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं या आप बिल्डर हैं या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। और इसके अलावा शनि चूँकि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो भूमि से दबे हुए जो पदार्थ हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स या रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या फिर मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो आपको अपने व्यापार व्यवसाय के पक्ष में उन्नति देखने को मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं थर्ड फेज की। चलिए अब बात कर लेते हैं 7.5 के तीसरे चरण के बारे में। 3 जून 2027 डेट आप नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये डेट्स। 3 जून 2027 को शनिदेव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न से अगले भाव में। और 8 अगस्त 2029 तक 8 अगस्त 2029 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद फिर 8 अगस्त को
जब वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे तो आपके जीवन से साढ़े साती की समाप्ति हो जाएगी। तीसरे फेज में क्या होगा? जून 2027 तक आपने जितना परिश्रम किया था, जितना संघर्ष किया था, अब आपको उसका फल देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, कर्ज भी है तो धीरे धीरे उतरने लगेगा और धन का संचय होने लगेगा। दूसरे भाव में गोचर करते हुए शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, आयु का होता है और शनि आयु के कारक हैं। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य लाभ भी कराएंगे और आपको दीर्घायु भी बनाएंगे। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, रिसर्च का और गुप्त धन का होता है। तो आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है, रिसर्च के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपको अब इस गोचर काल में गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपने किसी को कर्ज दिया था लेकिन वापस नहीं मिल रहा था, अब उसकी वापसी शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ था जिसके लिए आपने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी थी, अब वो फैसला भी आपके पक्ष में आएगा, तो आपके रुके हुए ड्यूज़ जो हैं वो क्लियर होने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपकी दूर होने लगेंगी, अपनी मंजिल आपको दिखने लगेगी, सफलता की ओर आपके कदम बढ़ने लगेंगे। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी तक आपके परिवारीजन, आपके भाई बंधु, आपके मित्र जो आपसे दूरी बनाए हुए थे वो आपके पास आने लगेंगे, लेकिन पिछले 5 साल के संघर्षों ने आपको ये बात अच्छे से सिखा दिया होगा कि कौन अपना है कौन पराया है और अब आप ऐसे ही साथियों और मित्रों को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था और आप जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि साढ़े साती जाते जाते भी शत्रुता समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप कठोर संघर्ष के बाद धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगते हैं तो लोग आपसे ईर्ष्या रखेंगे, जलन महसूस करेंगे, पीठ पीछे आपसे शत्रुता पालेंगे। हालांकि इस चरण में आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में काफ़ी हद तक बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 5 साल के अनुभव ने आपको ये सिखा दिया होगा कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर में आस्था रखने से ही बल मिलता है, नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो धर्म, कर्म और ईश्वर में आपकी आस्था बहुत अधिक बढ़ेगी और आपको इसका पूरा लाभ भी मिलेगा। साढ़े साती जाते जाते व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा जाती है। वास्तव में ये दुनिया क्या है, जीवन क्या है, नाते रिश्ते क्या हैं, अपना कौन है, पराया कौन है, इन सब का ज्ञान करा जाती है और साढ़े साती जाते जाते आपको खरा सोना बना करके जाती है, आग में तपाया हुआ सोना। शनिदेव की दशम दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी तो अब आपको अपने परिश्रम से आपका लाभ प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर रहेगा। फैमिली रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, मित्रों संबंधियों से भी संबंध अच्छे होंगे, पार्टनरशिप भी सही ढंग से चलेगी और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां भी लौटेंगी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आने वाले 7.5 वर्षों की कथा आपको बताई है। थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ यही सब कुछ घटित होने जा रहा है, तो आप पहले से ही तैयारी कर लें और शनिदेव की उपासना करना शुरू कर दें, शनिदेव के उपाय करना शुरू कर दें और बजरंग बली की नित्य आराधना करें, तो इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं।
तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।